हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के बहुपद लेसन का प्रश्नावली नंबर 3। एक बार प्रश्नावली देख लें बच्चों। आप ये देखिए, इसमें से पहला सवाल लेते हैं बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है कि मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, x² माइनस 3x माइनस 4, इसका हमें बोला गया है मध्य पद तोड़कर इसका गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है। हमें दिया गया है बच्चों यहाँ 3 पद, ये देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये है तीसरा पद। इसमें से जो प्रथम पद है और जो अंतिम पद है बच्चों, उसे सेम टू सेम लिखेंगे। x² माइनस करके 4। अब जो बीच वाला पद है बच्चों, उसे हमें तोड़ना है मध्य पद। इसे तोड़कर दो अन्य पद यहाँ लेकर आना है बच्चों, यहाँ पहला और यहाँ दूसरा, दो अन्य पद लेकर आना है बच्चों। तो उसे जानने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 1, कुछ नहीं है मतलब वहाँ 1 है बच्चों। तो 1 का गुणा करना है हमें अंतिम वाले अंक के साथ, -4 के साथ। तो -4 का 1 के साथ जब गुणा करेंगे बच्चों तो -4 ही आएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि और अन्य किसका गुणा करें, किसके किसके बीच गुणा करें कि -4 ही आए। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों, -4 का गुणा करेंगे अगर 1 के साथ तो -4 आएगा। -2 का गुणा करेंगे बच्चों 2 के साथ तो भी -4 ही आएगा। अब इनमें से किसी एक को हमें चुनना है कि यहाँ कौन आएगा। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमें घटा के 3 लेकर आना है। तो फिर इनमें से कौन सा हुआ सही बच्चों? ये सही है। -4 करेंगे 1 के साथ तो -3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम -4। चूँकि हमारे क्वेश्चन में x दिया है तो x रखेंगे। अगर y दिया रहता तो हम y रखते, अगर z दिया रहता तो z रखते, या a b c d जो भी दिया रहता वो रखते यहाँ। तो 4x रखेंगे। और ये देखिए एक जो है प्लस में है तो प्लस रखेंगे बच्चों, यहाँ प्लस 1x, ये हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों इनमें से पहला कॉमन निकालेंगे और इनमें से भी कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, इनमें से कॉमन निकल रहा है x, तो यहाँ से 1x बचा बच्चों, माइनस माइनस, यहाँ से x यदि निकल चुका बाहर तो यहाँ पर बचा 4। जो यहाँ ब्रैकेट में आया है बच्चों, वही ब्रैकेट इसके लिए भी कॉमन के रूप में निकलेगा। सेम टू सेम जो इसके लिए यहाँ ब्रैकेट में आता है बच्चों, पहले वाले के लिए जो भी आया ब्रैकेट में, यही ब्रैकेट वाला इसके लिए भी निकलेगा बाहर, x - 4। अब हमें ये पता लगाना है कि -4 का गुणा हम किससे करें, -4 का गुणा हम किससे करें कि -4 ही आ जाए। तो +1 से करेंगे बच्चों, 4 एकम 4 और ये -4। अब करेंगे जो यहाँ 2 बार है, डबल है बच्चों, देखिए x - 4 2 बार है, उसे हम लिखेंगे एक बार x - 4 और लिखेंगे x + 1। ये हो गया हमारा गुणनखंडन आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ हमें दिया गया है 6x² - 7x - 3। इसे भी हमें मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, ये जो पहला पद है वो सेम रहेगा, -3 सेम रहेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रथम वाला अंक है, जो लास्ट वाला अंक है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो 6 × 18 होगा बच्चों। 6 × 18 -18 होगा। अब हमें ये
पता लगाना है कि और किसका किसका हम गुणा करें कि -18 ही आ जाए। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों -18 गुणा करके 1, -9 का गुणा करके 2, -6 का गुणा करके 3, ये सब हो रहे हैं बच्चों। अब इनमें से हमें पता लगाना है कि सही कौन है इनमें से जो यहाँ आ सके। तो हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों, हमें घटा के जो यहाँ चिन्ह दिया रहता है वो रहता है मेन, हमें घटा के 7 लेकर आना है। तो फिर इनमें से कौन है बच्चों घटा कर 7 आने वाला? ये सही है, घट कर 7 आएगा। अब लिखेंगे बच्चों -9, x है तो x लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों 2 प्लस करके 2 x। अब इतने में से और इतने में से कॉमन निकालेंगे बच्चों, चलिए इसमें से कॉमन निकालते हैं। देखिए ध्यान से, ये दोनों अंक 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो 3 निकलेगा बाहर, और दोनों में x भी है वो भी निकलेंगे बाहर। तो अब हमें सोचना है कि 3 का पहाड़ा हम किससे पढ़ें कि 6 बन जाए। तो 2 से, और यहाँ से 2x में से 1x निकल चुका है बच्चों, तो 1x बचा, माइनस का माइनस। 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 9 बन जाए, तो 3 बार करेंगे बच्चों, और जो 1x था वो यहाँ बाहर निकल चुका है कॉमन के रूप में। अब हम इससे पहले समझ चुके हैं कि पहले वाले के लिए जो ब्रैकेट में यहाँ आता है वही सेम ब्रैकेट वाला यहाँ पर भी आएगा, 2x - 3। अब हमें सोचना है कि 3 का गुणा हम किससे करें, -3 का गुणा हम किससे करें कि -3 ही आ जाए। तो +1 से करेंगे बच्चों, क्योंकि 3 एकम 3 बन जाएगा। अब यहाँ जो डबल है देखिए ब्रैकेट वाला 2x - 3, उसे लिखेंगे हम एक बार 2x - 3, फिर बच गया बच्चों 3x + 1, 3x + 1, ये हमारा आंसर। इसे कहते हैं बच्चों गुणनखंडन। यदि आपको मध्य पद तोड़ने में और परेशानी हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, या आप क्वेश्चन लिखकर भेजिए कमेंट में, उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा।